कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष कुमार फिर आपके सामने आ चुका हूं और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा वीडियो, चलिए ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड वीडियो में आप आ चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री का थर्ड वीडियो, पिछले दो वीडियो में अगर आपने नहीं सीखा होगा तो 01 और 02 वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मतलब निकालना सीख चुके थे। अगर वो चीज़ें आपने नहीं सीखी हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो फिर से समझ लीजिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये चीज़ें हम लोग इन दो वीडियो में सीख चुके थे। आज तीसरे वीडियो में हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड फॉर्मूले सीखेंगे, जिसको बेसिक आइडेंटिटीज बोला जाता है। बेसिक आइडेंटिटीज। तो आज से हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बेसिक आइडेंटिटीज। तो हेडिंग लगा लीजिए बेसिक आइडेंटिटीज। आज से हेडिंग आप लगा लेंगे बेसिक आइडेंटिटी सीखने वाले हैं हम लोग। किसके अंदर? ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, या बेसिक फार्मूला भी आप बोल सकते हैं उसको, बेसिक फार्मूला भी आप बोल सकते हैं। चलिए तो बेसिक फार्मूले की बात हम लोग करते हैं। कल आपको जो हमने बताया था कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच। P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा और ये होता है H अपॉन P, जस्ट इसका उल्टा होता है। फिर आपने सीखा था कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच, फिर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा H बाई B, और फिर आपने सीखा था टेन थीटा इज इक्वल टू P बाई B और टेन का उल्टा है कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई P। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप सीख चुके थे। 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो याद आ रहा है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आप सीख चुके थे। अब इन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से जो बेसिक फार्मूले बनते हैं, जो बेसिक फार्मूले बनते हैं, आज उसकी हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। तो अंत तक आप बने रहेंगे। इसको आप राइट डाउन कीजिए, इसको लिखिए। चलिए अब पहला देखिएगा, ये साइन थीटा और ये कॉसेक थीटा का दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जस्ट दोनों के उल्टे को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट 1 आने वाला है। जैसे हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, हम लिखते हैं साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 आने वाला है। कैसे? अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? P बाई एच, और कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है? H बाई P। ये S से H कैंसिल, P से P कैंसिल, तो रिजल्ट कितना आया? 1। बताइए LHS RHS प्रूफ हुआ कि नहीं? तो ये आपका पहला बेसिक आइडेंटिटीज है। ये आपका पहला बेसिक आइडेंटिटीज है। अब इस चीज़ों को समझिएगा, अगर आपको इसको यूज करना है तो आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप दूसरे तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। चलिए समझिएगा कैसे। जैसे अभी आपने सीखा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो नाउ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। बताइए ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल अगर 1 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। और इसी प्रकार आप ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। बोलिए इसमें अगर कोई डाउट हो तो। ये LHS और RHS ऑलरेडी प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी LHS RHS प्रूफ है, इसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉस थीटा उठाइए और इसका जस्ट उल्टा सेक थीटा, इसका भी रिजल्ट होने वाला है 1।
कैसे, आइए, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपको पता ही है कि b बाई होती है h, और सेक थीटा की वैल्यू h बाई b। तो h से s कैंसिल, b से b, तो रिजल्ट क्या आया आपको 1। ये भी आपको प्रूफ हो गया कि दोनों का उल्टा हमेशा रिजल्ट 1 देने वाला है। बोलिए, अब एक चीज और समझते हैं। जैसे ही आप इसको लिख सकते हैं कि नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। बताइए, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं आप, या आप सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। तो ये दो रिजल्ट आपको समझ में आया। तीसरे रिजल्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा रिजल्ट है टेन थीटा और इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है p बाई बी और कॉट थीटा की वैल्यू b बाई p। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या आया 1। अब इसके आधार पे अगर आपको टेन थीटा निकालना हो तो आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालना है तो 1 बाई टेन थीटा आप लिख सकते हैं। ये तीन रिजल्ट आपके सामने है। तीनों रिजल्ट में अगर कोई दिक्कत है तो फिर से पूछिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे हम कोई दिक्कत आपको रखते भी नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर देते हैं। बस आपको अंत तक वीडियो में बने रहना है। वीडियो में बीच में छोड़ के नहीं चले जाना है कि आप लोग बीच में गायब हो जाते हैं। लगातार अगर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। ट्रिगोनोमेट्री के आप सभी सवाल इत्मीनान से सभी बना सकते हैं, बेसिक से हाई लेवल तक। आई मेरी बात समझ में? बोलिए अगर नहीं समझ में आ रही है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप प्रूफ कर दिए। इस पे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, तो फिलहाल अभी हम क्वेश्चन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए एक भी आपका। तो चलिए अगला एक और है आपका 4 नंबर, हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और बाई होता है कॉस थीटा। ये भी आप LHS RHS के प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? टेन थीटा की वैल्यू होती है p बाई बी, साइन थीटा की वैल्यू होती है p बाई एच, कॉस थीटा की वैल्यू होती है b बाई एच। तो ये एस एच कैंसिल हो जाता है, पता ही है। तो इधर भी p बाई बी LHS RHS के बराबर आया कि नहीं? तो ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। अब इसका डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर साइन थीटा निकालना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए यस या नो। अगर आपको मान लीजिए कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और अपॉन आप लिख सकते हैं टेन थीटा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपका अलग आइडेंटिटीज बना। उतारिए इसको। ये आपका अलग आइडेंटिटीज बना। आइडेंटिटीज है यानी कि बेसिक बात है, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर से आप क्लियर करवाइए। बेसिक बात ही सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल से ही बढ़ते हैं। जब तक आपको बेसिक बातें क्लियर नहीं होगी तो आप बड़ी बड़ी बातें नहीं सीख सकते। ये बात हमेशा याद रखने का प्रयास करें। चलिए पांचवें फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट देखिएगा। पांचवा क्या है? पांचवा 5 नंबर में क्या है कि आप एक और भी लिख सकते हैं कॉट थीटा। आप लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू जस्ट इसका उल्टा, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है तो यहां भी इसका उल्टा होने वाला है, कॉस थीटा और अपॉन आप लिख सकते हैं साइन थीटा। तो जैसे ही अगर आप चाहेंगे यहाँ से साइन थीटा निकालने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूफ है, प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, तो साइन थीटा निकालने के लिए चाहेंगे तो ये कॉस थीटा बाई हो जाएगा कॉट थीटा। और अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहेंगे
तो ये आपका हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा। बताइए इन बेसिक बातों में कोई आपको दिक्कत है तो, बेसिक प्रॉब्लम्स में अगर कोई बात हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ें समझ लेते हैं, ये बड़ी बात है। 5 फार्मूला बताया हमने। अब जो मेन बेसिक आइडेंटिटीज होता है ट्रिगोनोमेट्री का, उस पे आते हैं हम। बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप हेडिंग बना लीजिए, बेसिक आइडेंटिटीज बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये आपका अगला हेडिंग है। ध्यान से इस चीज़ों को समझिएगा कि इसमें हम क्या कहना चाहते हैं। बेसिक आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो आप राइट एंगल ट्रायंगल को आप याद कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आपको याद आ रहा हो, नहीं याद आ रहा तो हम फिर से याद दिला देते हैं। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें ये एंगल 90 डिग्री था, और इसको अगर आपने थीटा माना है तो इसके सामने का ये P का काम करेगा। याद आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब का काम करता है, हमेशा लंब का काम करता है। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब का काम करता है। तो जस्ट इसके बगल वाला ये क्या काम करेगा? बेस का काम करेगा। और यहाँ पे ये होता है हाइपोटेनस, जो कभी बदलता नहीं है। ये बेसिक बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये कभी नहीं बदलता। तो इससे रिलेटेड आप एक बात समझिएगा। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कैपिटल से लिखते हैं हम लोग, कैपिटल से लिख रहे हैं, बराबर होता है एच स्क्वायर। बोलिए, ये बात आप समझे? पाइथागोरस का ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट की पहले भी क्लास हो चुकी है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर। अब एक बात बताइए, दोनों तरफ हम क्या करते हैं? एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी डिवाइड करते हैं, यहाँ भी डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी डिवाइड करते हैं। यानी कि डिवाइडेड एच स्क्वायर बोथ साइड। ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, डिवाइडेड एच स्क्वायर बोथ साइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाए। डिवाइडेड एच स्क्वायर बोथ साइड, यानी दोनों तरफ एच स्क्वायर से डिवाइड करने। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको जरा बताइएगा, नोट में आप इसको पता होगा कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है, तो हम इसको a बटा b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमको नियम पता होना चाहिए। अलग अलग एक साथ लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आप इसको 2/3 का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये रूल्स है, ये रूल है, भूलिएगा नहीं, ये रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से ये अगर चीज़ें आई तो ये p/h का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ये जो चीज़ें आई ये b/h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये चीज़ें कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि दोनों जगह सिंपल है। अब आपको पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h। आपको पता है? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ये भी पता है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है b/h। तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1, ये पहला रिजल्ट आपको मिला। देखिएगा कैसे आ रहा है, हमने प्रूफ कर दिया। हमने आपको प्रूफ कर दी चीज़ें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये कैसे आता है, ये प्रूफ हो गया। अब इसको आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कैसे यूज कर सकते हैं? आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे समझिएगा यहाँ पे नोट में, यहाँ पे जगह है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होता है तो आप साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा आप किसी को भी निकाल सकते हैं, किसी को भी आप अलग अलग निकाल सकते हैं।
जैसे आपको अगर निकालना हो, मान लीजिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिखेंगे, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इधर चला गया। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं, देखते तो ये दोनों आइडेंटिटीज आप यूज कर सकते हैं, दोनों आइडेंटिटीज। आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ समझिएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का सम कितना है, 1 के बराबर है। तो जब आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका पहला आइडेंटिटीज है। बोलिए अगर कोई डाउट हो तो। कोई डाउट नहीं है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए, आपको हर बारीक से बारीक चीज़ों को हम समझा रहे हैं, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने पहला जो रिजल्ट बेसिक आइडेंटिटी सीखा, क्या सीखा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपने पहला आइडेंटिटी सीखा। इसके हिसाब से आपने दो अलग अलग आइडेंटिटी भी निकाले कि साइन स्क्वायर थीटा निकालना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए। ये चीज़ें आपको आती है। अब आइएगा हम क्या करते हैं, नाउ ध्यान देंगे यहाँ पे, ये जो दोनों तरफ आपको ये इसको LHS बोलते हैं और ये आपका RHS होता है। LHS और RHS ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप दोनों तरफ कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, यानी यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। यानी डिवाइडेड कॉस स्क्वायर बोथ साइड, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने को। तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी आप जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आप साइन थीटा और बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ भी वही है, तो साइन बाई कॉस जो होगा, साइन बाई कॉस, अगर आपको याद हो तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। भूले तो नहीं हो ना मेरे दोस्त, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा और बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है टेन थीटा। ये पिछले अभी आप जस्ट पीछे वाले बोर्ड पे प्रूफ किए थे। तो ये दोनों का रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, इसके जगह हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो कैंसिल होके +1 आने वाला है, और 1 बाई कॉस थीटा या 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ भी जैसे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि हमने जो लिखा था याद करेंगे, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा। तो अगर यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगा सकते हैं, कोई आपको पीटेगा नहीं, कोई आपको नहीं मारेगा कि जब यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये बातें समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि ये फर्क पड़ गया। अब ये अगला जो चीज़ होगा वो आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा, और इधर लाइएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1। ऐसा होगा, देखिए तो ध्यान से, बोलिए। ये इधर जाएगा तो आप इसको -1 भी लिखेंगे ना, ये बात आप कहना चाहते हैं। इधर जाएगा तो ये -1, तो आप इसको फाइनली ऐसे लिख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा
और -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू +1। ये आपका मेन फार्मूला बन गया, ये आपका मेन फार्मूला बन गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो बोलिए। सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये आपका दूसरा रिजल्ट हुआ जो आपने पहले वाले रिजल्ट से निकाला। ये आपका दूसरा रिजल्ट है, सेकंड रिजल्ट है जो आपने पहले वाले रिजल्ट से इसको बनाया। ये कहाँ से आया है? पहले वाले रिजल्ट से ही आया है जी। बहुत अच्छी बात है। तो आपने दूसरा रिजल्ट क्या सीखा, हम यहाँ पे लिख देते हैं। दूसरा रिजल्ट आपने सीखा सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने ये सीखा, दूसरा रिजल्ट सीखा। अब इस रिजल्ट से आप बहुत सारी चीज़ें भी निकाल सकते हैं। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर या तो आपको सेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये भी तो एक रिजल्ट हो सकता है। कभी कभी आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 10 में निकालनी हो तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। या आपको अगर 10 स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कर दीजिए, ये भी तो एक रिजल्ट हो सकता है। देखिए कोई भी आइडेंटिटी हम छोड़ने वाले नहीं है, बस आपको रेगुलर बने रहना जी। कोई भी आइडेंटिटी छूटने वाली नहीं है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी से आप सेकंड आइडेंटिटीज निकालें। बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बातों को अब समझिएगा यहाँ पे कि आपने जो पहला आइडेंटिटीज प्रूफ किया, पहला आइडेंटिटीज था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आपने दूसरा आइडेंटिटीज अभी निकाला जो पहले आइडेंटिटीज से ही आया था। आपने दूसरा आइडेंटिटीज निकाला और वो आपका था सेक स्क्वायर थीटा और -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपको एक बात हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, इससे भी आप एक नई बात निकाल सकते हैं। इससे भी क्या, अगर आपको पता हो कि ए स्क्वायर और -b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b और इंटू a - b होता है, याद आ रहा? ये आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, एल्जेब्रिक फार्मूला है कि a स्क्वायर - b स्क्वायर a + b इंटू a - b। तो यहाँ पे आप इसको अगर आप a मान लेते हैं और इसको आप b मान लेते हैं तो a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सेक थीटा और +10 थीटा होगा, और यहाँ होगा सेक थीटा और -10 थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपको होगा, ये भी तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब दूसरे बात में अगर आप ध्यान देंगे तो इसको एक स्टेप और भी लिख सकते हैं, यानी ये कि एक आइडेंटिटी ये भी हो सकता है। और आप या ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा +10 थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा और -10 थीटा, ये भी तो आपका आइडेंटिटीज हो सकता है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा और -10 थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा और +10 थीटा। बताइए, ये भी तो आपका एक आइडेंटिटीज बन सकता है। ध्यान से समझिए, दिक्कत हो तो पूछिए कि सर हमको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हम प्रॉब्लम रखना नहीं चाहते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक इस आइडेंटिटीज में? आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आप ये बात समझ गए। जब चीज़ें आपको समझ में आने लगती है तो हमको तो बहुत खुशी महसूस होती है कि आप चीज़ें समझ जाते हैं। अगर आपको मैं समझा पाता हूँ तो ये बहुत बड़ी बात है, चीज़ें समझ जाते हैं आप। अब एक चीज़ समझिएगा कि दोनों के बीच में आपने अभी जो दूसरा आइडेंटिटी सीखा, दूसरा आइडेंटिटीज आपने सीखा
कि सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा आइडेंटिटी था, इससे रिलेटेड आपने बहुत सारी बातें सीखी। अब अगला एक कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है, जैसे इसके फर्स्ट वाले में आपने क्या समझा था कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपने इसका यूज करके आपने दूसरा लाया था। जरा फिर से हम इसी को लिखते हैं, ये वाले रिजल्ट को लिखते हैं। नाउ समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी जो है मेन आइडेंटिटी, इसको ऐसे ही रखिए और आप दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, यानी कि डिवाइडेड बोथ साइड साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ आप साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कीजिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। कुछ याद है? अगर नहीं याद है तो हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और अपॉन होता है साइन थीटा। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे जब ये होगा तो कॉस बाई साइन, तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। याद है आपको, याद कीजिएगा साइन थीटा और इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता था। तो जैसे ही अगर आप कॉसेक थीटा निकालेंगे तो ये आपका होगा 1 बाई साइन थीटा। सेम तो है, अगर यहाँ पे स्क्वायर हो जाए तो यहाँ भी आप स्क्वायर कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको पीटने वाला नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो चीज़ें यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आप इसको देखिएगा कैसे हम लिखना चाहते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और इसको उधर लेके आते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। ये आपको तीसरा आइडेंटिटीज मिला। देखिए तीसरे आइडेंटिटीज को भी हमने प्रूफ कर दिया। चलिए तीसरे आइडेंटिटीज को भी हमने प्रूफ कर दिया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। उतार लीजिए, डाउट हो तो फिर से पूछिएगा, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व करके ही जाएंगे। तीसरा आइडेंटिटीज था ये। चलिए आइए, यानी तीसरा आपने आइडेंटिटीज क्या प्रूफ किया, अभी आपने प्रूफ किया कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने यही प्रूफ किया। और फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी तो एक आइडेंटिटीज हो सकता है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान देंगे ये उधर जा रहा है, तो आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपको ये अगला आइडेंटिटीज हुआ। बोलिए, इस आइडेंटिटीज में भी कोई समस्या है तो हमको बता सकते हैं कि सर समस्या आ गई, नहीं आई तो चलिए इसको एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। नाउ समझिएगा, एक स्टेप और आपको बढ़ाते हैं। ये ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा वीडियो है, 2 वीडियो इसके पहले बेसिक है और ये तीसरे वीडियो में बेसिक आइडेंटिटीज आप सीख रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटी सीख रहे हैं। तो चलिएगा आप देखेंगे ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, जब आपको ये 1 होता है, समझेंगे इस बात को, ये 1 होता है तो आप इसको फिर A मान लीजिए और इसको आप मान लीजिए B। ठीक है, तो जैसे ही आपने A और B इसको माना
तो वही कंसेप्ट होगा, कौन सा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा, और ये लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो फिर वही सारा पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद कीजिए। पीछे वाला कॉन्सेप्ट ऐसे जैसे ही आप लिखेंगे तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा। ये एक अलग आइडेंटिटीज मिला, फिर उसके बाद ये एक अलग आइडेंटिटीज है। आप इसको एक और टर्म में लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। बोलिए जी, आप ऐसे इसको एकदम लिख सकते हैं। ये बेसिक आइडेंटिटीज ही चल रहा है बाबू, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटीज ही आप सीख रहे हैं जी। आप ये बेसिक आइडेंटिटीज की बातें सीख रहे हैं। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट अब इसके आगे बताते हैं आपको। हम इसके आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप वहाँ हमको ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन खुला रहता है, आप हमको बताइएगा कि कोई आइडेंटिटी प्रूफ करने में या किसी आइडेंटिटीज को समझने में आपको दिक्कत हो तो मैं उसके लिए फिर से समझाऊंगा आपको। क्लियर? अब अगला समझिएगा। अगला क्या है वो हम आपको बताना चाहते हैं। आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट की बात हम करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझिएगा जिसका क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे अभी आपने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने सीखा है कि नहीं? बोलिए यस या नो। सीखा है? तो जरा एक बात बताइए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि अगर आपको पता है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है। कोई डाउट हो तो बोलिए कि सर इसमें हमको प्रॉब्लम हो गया। और ये जरा बताइएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को, इसको 1 को स्क्वायर कर ले और कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अगर ए होगा तो ये बी होगा, तो आप 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं इस फार्मूला को। तो यहाँ पे आप वही काम कीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा नाउ जो हम लिखने वाले हैं, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। क्या लिखने वाले हैं कि साइन थीटा एक रहने देते हैं, इसमें से एक कोई नीचे लेके आते हैं, कोई भी आप नीचे लेके आ जाइए। अगर आप प्लस नीचे लेके आते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा रहने दीजिए और नीचे साइन थीटा। देखिए ये एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट बन जाता है, ये एक बहुत ही सुंदर टिकाऊ कॉन्सेप्ट बन जाता है और इस पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। इस पे बहुत सारे सवाल आए हैं, CGL 2019 में भी इस पे सवाल आए हुए हैं। उतारिए और बताइए कि डाउट है आपको, तो फिर आपकी मदद करेंगे। चलिए, अगर नहीं डाउट है तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा। दूसरा समझिएगा, इसी प्रकार अगर हम चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, बोलिए, और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और नीचे आप क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। ये एक कॉन्सेप्ट बन गया इससे, बोलिए बना कि नहीं? ये एक कॉन्सेप्ट बन गया इससे, जिसका क्वेश्चंस में यूज होगा। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट अगला है, उसको समझते हैं।
एक कॉन्सेप्ट अगला है, आइए आप नहीं उतारे होंगे तो वीडियो को फिर से प्ले करके देख लीजिएगा। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप कॉसेक स्क्वायर थीटा से, अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या आप प्लस कीजिए इधर, अगर आपने प्लस किया कॉसेक स्क्वायर थीटा से तो ये रिजल्ट आता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई कि आपने प्लस किया तो वो चीज़ें इधर मल्टीप्लाई में LHS RHS के बराबर होती है। कैसे? तो आइए इसको प्रूव करने का प्रयास करते हैं, इसको बताते हैं कि कैसे आएंगी। आप इसको LHS और RHS किसी से भी प्रूव कर सकते हैं। ये तो आपका LHS है और ये आपका क्या है, RHS है। तो इसको उठाइए आप, सेक स्क्वायर थीटा और इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप उठाइए। ये तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखने में कोई एतराज। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोई एतराज। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप क्या कीजिए कि इसको अगर आप ध्यान देंगे समझिएगा, तो हमने आपको प्लस से, अगर आप इसको प्लस से करते हैं तो ज़्यादा आसान होगा। प्लस से लीजिए, प्लस से ज़्यादा आसान लग रहा है। तो जैसे ही आप प्लस से करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे थोड़ा सा टफ हो रहा था तो प्लस से ज़्यादा आसान है। इसकी वैल्यू होती है 1, ऊपर वाले की वैल्यू होती है 1, पता ही आपको, और नीचे वाले की वैल्यू आप ऐसे ही रहने दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप समझ गए कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये आने वाली है। देखिए तो LHS RHS के प्रूफ हुआ कि नहीं, बोलिए। अगर नहीं प्रूफ हुआ तो फिर से बता देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई के बराबर होगा। बोलिए कोई डाउट हो तो। ये आपको ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा वीडियो, ट्रिगोनोमेट्री का आपको ये तीसरा वीडियो है। इसी प्रकार लगभग 8 वीडियो आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको पूरी ट्रिगो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोलिए अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट नहीं है? वाह मेरे शेरों, किसी को कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, कोई डाउट नहीं आ रहा है किसी। प्लस से लीजिएगा तो माइनस गुना पे यहाँ पे आएगा ना, ये प्लस ही रहेगा और यहाँ पे गुना प्रूफ। ये LHS RHS के बराबर प्रूफ हुआ है, ये LHS है और ये RHS के बराबर प्रूफ किया गया। चलिए थैंक यू, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग और इसको और आगे बढ़ाते हैं। आपका प्यार ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे, वीडियो को आप देखिए और बताइए क्या डाउट है, फिर हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे।